जोधपुर का मिर्ची पकौड़ा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। 1948 से मिर्ची पकौड़ा बेचने वाले रंजीत अरोड़ा आज भी अपने जायके पर फख्र महसूस करते हैं कि 2019 में तीखी मिर्ची का चटपटा जायका एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा। जिस जीएसटी को कई व्यापारी आलोचना के नजरिए से देखते हैं, जोधपुर के रंजीत अरोड़ा जीएसटी की तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो पकौड़ा बेचने की सलाह दी थी, उस समय विपक्षी दलों ने भी उसकी आलोचना की, लेकिन मिर्ची पकौड़ा की इस दुकान पर काम करने वाले युवा मोदी की उस राय से सहमत है। राजस्थान तक चुनावी रम्मत की टीम पहुंची जोधपुर की एक मशहूर मिर्ची वड़ा की दुकान पर और चर्चा की कि जोधपुर की मिर्ची इस चुनाव में किसे लगने वाली है। देखिए आशुतोष की चुनावी रम्मत। सफर भले ही चुनावी हो, लेकिन राजस्थान का जायका पूरा नहीं होता बिना इस मिर्ची वड़ा के, और वो भी तब जब आप जोधपुर में हों। जी हाँ, इस चुनावी रथ को लेकर के मैं पहुंचा हूं जोधपुर, और अगर आप जोधपुर आए हैं तो विश्वविख्यात, इस शहर का विश्वविख्यात मिर्ची वड़ा तीखा है लेकिन टैंगी है, स्वादिष्ट है। तो इस जायके के साथ चर्चा होगी यहाँ के लोगों से, उनके मसले क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, 14 और 19 में फर्क क्या है, कितनी उम्मीदें थी जो पूरी हुई, कितनी उम्मीदें आगे रखते हैं। तो चलिए आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मिर्ची वड़ा जोधपुर के जायके में कब और कैसे आया? मिर्ची वड़ा 1948 में जब से ये आज़ाद हुआ है, मतलब इंडिया आज़ाद हुआ, जब से मिर्ची वड़े की क्वालिटी बाहर आ गई है। और ये है जो उत्पादन है, जो ये जिसने प्रोडक्ट लगाया है, कम से कम इन्होंने राजपूतों ने लगाया। उसके बाद में ये कहने का मतलब मेरे कि हमने 1984 में शॉप लगाने 84 में शॉप लगाने के बाद हमने समोसे का प्रोडक्ट स्टार्ट किया। मिर्ची वड़ा और समोसा दोनों साथ ही 84 से आप मिर्ची वड़ा खिला रहे हैं लोग। 84 से सब बहुत लोगों को जायका दिया है आपने जोधपुर में। आप मुझे ये बताइए कि मिर्ची वड़ा कहने के लिए जोधपुर की तीखी मिर्ची इतनी तीखी भी नहीं होती, बड़ा टैंगी स्वाद होता है। ये स्वाद 2014 में किसी और को मिला, 3-4 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए वो स्वाद किसी और को मिल गया। अब तो गिनती पे हैं, कुछ हफ्ते बाकी हैं, किसको मिलेगा स्वाद? कौन किस लिए बता रहे? जब 2014 में आपने स्वाद दिया, 2007 अभी जो विधानसभा चुनाव हुए वो किसी और को मिल गया। अब जब कुछ हफ्ते रह गए, कुछ हफ्ते रह गए तो ये स्वाद मोदी जी को मिलेगा, मोदी जी के लिए प्रॉफिट है ये। और ये जो क्या नाम इसका, पुलवामा, पुलवामा के जो इन्होंने जो काम किया है, बालाकोट में जो काम किया है, और वो नहीं कर सकते थे कोई, अगर मोदी की जगह होते तो ये काम कोई नहीं कर सकते। आपको लग रहा है जोधपुर में भी परिदृश्य बालाकोट हवाई हमले के बाद बदला है? हाँ, जोधपुर में बदला हमला। व्यापारी दरअसल है, उनकी सबसे बड़ी चिंता रही कि जीएसटी आने के बाद से काम तबाह हो गया, काफी नुकसान हुआ। जोधपुर के व्यापारियों की राय क्या है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जीएसटी आने के बाद में। जीएसटी का मतलब कोई नहीं समझता, एज इट इज मैं भी नहीं समझाऊँ पूरा। ये 2019 में अब कंप्लीट समझेंगे जीएसटी क्या होता है। अभी समझा भी नहीं आपने, लेकिन उसके बावजूद आपको जीएसटी अच्छा लग रहा है? जीएसटी लग रहा है अच्छा। जीएसटी का फुल फॉर्म है, जो कभी किसी को ध्यान नहीं, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? जीएसटी का फायदा सबको है। जीएसटी सेल टैक्स नहीं, सॉरी, टैक्स भर रहे हैं पब्लिक, तो टैक्स भरने पे ये सबको बेनिफिट मिल रहा है, और सबको पहचान में आ गई है कि टैक्स देना गवर्नमेंट को अच्छा लगता है। क्योंकि कई सारे व्यापारी नाराज होते थे कि जीएसटी आ गया, अचानक एक नया टैक्स मैकेनिज्म आ गया, उससे काम धंधे पर असर पड़ रहा है। आपके काम धंधे पर कोई असर पड़ा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा, किसी के कोई असर नहीं पड़ रहा है। मिडिल क्लास वर्ग कहते हैं तो असर पड़ रहा है, वो नहीं पड़ रहा है। मिडिल क्लास की आपने बात की, तो आपकी ये दुकान पे इतने सारे लोग काम करते हैं, एक राय इन लोगों से भी हो जाए। 2014 की सरकार से आप लोगों ने कितनी उम्मीदें लगाई थी? 2019 तक में वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई? पूरी उम्मीदें पूरी हुई है, करीब सब अच्छी सरकार चली, बढ़िया है। 2014 से सब उम्मीदें पूरी हुई है। आने वाले टाइम में मोदी जी आएंगे। रोजगार जैसे जो सबसे बड़ी समस्या कही जाती है, वो यहाँ पर आपको लगता है समस्या हुई या रोजगार मिला लोगों को? रोजगार मिला लोगों को, कोई समस्या नहीं, सबको रोजगार मिल रहा है। आप जैसे युवाओं के लिए, अच्छा देखिए, मोदी जी भी कहते हैं कि पकौड़े बेचना रोजगार है। एक्चुअली यहाँ पर आप लोग तो पकौड़े बेच भी रहे हैं, तो इन पकौड़ों को हम यहाँ आकर के आपको दिखाते हैं कि दुकान पर दरअसल जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है, दरअसल ये पकौड़ों की सबसे बड़ी दुकान है, और जोधपुर तो मिर्ची के पकौड़ों के लिए जाना भी जाता है। कई लोग दरअसल मजाक उड़ाते हैं कि देखिए पकौड़े बेचना, उसको छोटा समझते हैं। नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगता है? आप लोगों के लिए 2014 में चुनाव के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या थे, और अब 19 में वो मुद्दे क्या होंगे?
मुद्दत क्या है, वो काम अच्छा है, हमें अच्छा लग रहा है मोदी जी का काम। आपको काम उनका अच्छा लगा हाँ। है। कोई दो बड़ी योजना आप बता सकते हैं वो आपको बहुत अच्छी लगी? वो नहीं पता है। ठीक है, आप लोगों से भी एक छोटी छोटी राय लेते हैं। 2014 में जब आप वोट डालने गए थे तब किस मसले पर वोट डालने गए थे? 2019 में किस मसले पर वोट डालें? 2000 में तो मोदी जी के मसले पर वोट डालेंगे। मोदी जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कोई दो काम बताइए जो आपको याद हो, जो बहुत अच्छा किया हो। एक तो जीएसटी का बहुत अच्छा किया है, जीएसटी से आपको क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा है इससे। दूसरा कौन सा काम आपको अच्छा लगा? वो स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, वो जोधपुर में वो असर दिखाई पड़ा? हाँ, सब जगह स्वच्छ है, स्वच्छ भारत अभियान का सब जगह सफाई हो रही है। फिलहाल तो ये जोधपुर की विश्वविख्यात तीखी मिर्ची किसे लगने वाली है 23 मई को होने वाली मतगणना में ही पता लगेगा। फिलहाल राजस्थान की सभी लोकसभा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें आशुतोष मिश्रा के साथ चुनावी रम्मत और सब्सक्राइब और शेयर करें राजस्थान तक। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।